भाभी जल्दी खाना दीजिए ना। भाभी पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, कम से कम मुझे तो खाना दे दो आप। मधु के आने से पहले किसी को खाना नहीं मिलेगा, शोर मचाकर कोई फायदा नहीं होगा। अरे सुबह से शांति तो थे, कम से कम खाना मांगने के लिए तो मुंह खोलने दीजिए। चाहे भालू दौड़े या हाथी, मधु को आने दीजिए, तब तक नो खाना। ओके तुम्हारी भैया। जल्दी से आओ बेटी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाने में कितनी देर करती हो? देखो तुम्हारे लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ये क्या डैडी, हर संडे खाने पर आप लोग मेरा इंतजार क्यों करते हैं? आप लोग खाना खा सकते थे ना। तुम हमारे साथ बैठकर सिर्फ संडे को ही लंच करती हो ना बेटी। ये तो सिर्फ छोटा सा इंतजार है बेटी। जब तुम अपनी माँ के पेट में थी ना, तब हमने तुम्हारा इंतजार 10 महीने तक किया था। बैठो। अच्छा डैडी, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, कल को मेरी शादी होकर मैं ससुराल चली गई तो? तुम कहीं नहीं जाओगी बेटी। तुम्हारा पति इधर आएगा। बस बस, और नहीं चाहिए। क्या हुआ? तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने वाली हो क्या? ऐसे बेकार में डाइटिंग करके माचिस की तीली की तरह हो गई हो। देखिए ना डैडी। जॉगिंग तो रोज ही करती हो ना बेटी, आज खाना खा लो। ये क्या है? साहब गलती हो गई। इडियट, ये कंकड़ मेरे खाने में आया कोई बात नहीं, अगर ये मेरी बेटी के खाने में आता तो आउट, गेट आउट। तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। इन्हें एक बार माफ कर दीजिए। तुम समझती नहीं हो बेटी। प्लीज डैडी। ठीक है, मेरी बेटी कह रही है इसलिए माफ कर रहा हूँ। आगे से इस बात का ध्यान रखना, वरना। जी साहब। मालिक, आपसे कोई मिलने आया है, नाम लक्ष्मी प्रसाद बता रहे। बैठने को बोल। जी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार, कहिए। मेरा नाम राय बहादुर लक्ष्मी प्रसाद है। ब्रिटिश लोग जाते जाते राय बहादुरी तो अपने साथ ले गए। वैसे धन संपत्ति वगैरह कुछ भी नहीं रही, लेकिन भास्कर पेट बस्ती में एक छोटा सा घर है। अपने पोते को MBBS पढ़ा रहा हूँ। उसका नाम संजय प्रसाद है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। छोटे। जी भैया। चेकबुक लेकर आना। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ चंदा मांगने नहीं आया हूँ सर। तो फिर? एक संबंध के बारे में आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। जरा खुलकर बताइए। आपकी बेटी मधु और मेरा पोता दोनों क्लासमेट्स हैं, दोनों जवान हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं। हाँ, मैं और सोनू दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके दादाजी भी राजी हो गए हैं। मतलब हमें कुछ बताए बिना उनके घर जाकर शादी करूंगी ऐसा वचन भी देकर आ गई? क्यों, किसी को वचन दिया है क्या? डैडी! उठ, तो बीच में मत आ, तो अंदर जा बेटी। यही हाथ है ना, यही हाथ जोड़कर तू बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, और आज यही हाथ तू बच्ची को मारने के लिए उठा रही है। हाँ? तुम पीछे हो जाओ। बाहर का काम आप संभालिए, घर का काम मैं संभालूंगी, ऐसा कहती थी तू ना। घर में रहकर क्या कर रही है? खाना बनाने के लिए बावर्ची है और सब काम करने के लिए दूसरे नौकर है। तेरा काम सिर्फ खुद से नहाना और अपनी साड़ी अपने हाथ से पहनना, इतना ही है ना? एक इकलौती बेटी तुझसे नहीं संभलती है, वो गलत रास्ते पर जा रही है, तू उसे सही रास्ता दिखा, इतनी अकल नहीं है तुझमें? तू अपनी इकलौती बेटी और मेरी मान मर्यादा को नहीं संभाल सकती क्या? डैडी, इसमें भला माँ की क्या गलती है जो आप इन्हें इस तरह से मार पीट रहे हैं? उस लड़के को मैंने पसंद किया, मैंने उससे प्यार किया, शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मारना है तो मुझे मारिए। ये तू क्या बोल रही है?
जब से तू पैदा हुई है मैंने कभी तुझ पर हाथ उठाया है क्या? हाँ? डैडी। रोना नहीं, चुप हो जाओ बेटी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेटी? हाँ? अंदर जाओ बेटी, जाओ बेटी। दादाजी, 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 मैं आ गया। इस वक्त सो क्यों रहे दादाजी? अच्छा, मधु के घर गए थे क्या? उनके पिताजी से बात हुई? आप हंस क्यों रहे हैं दादाजी? बोलिए ना दादाजी, आपकी उनसे बात हुई या नहीं हुई? अगर उन लोगों ने मौका दिया होता मुझे तो मैं करता, बस वो लोग ही बात करते रहे। मतलब मान गए क्या? आपके कहने पर कैसा रिएक्ट किया? उन्होंने क्या कहा? गलती से मैं राहु काल में चला गया था सोनू, और वैसे भी आजकल वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अच्छा सा दिन देखकर आइए, फिर हम सारी बातें करेंगे। ऐसा कहकर मेरा सम्मान करके खिला पिला के भिजवा दिया मुझे। इसका मतलब मेरी शादी पक्की हो गई। थैंक यू दादाजी। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ। मधु के घर में वो खुशखबरी सुनकर खुशी के मारे मैं उछल पड़ा था, मैं और गिर गया। दादाजी, दादाजी, ये सब क्या है? क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दादाजी सच बताइए, वहां पर क्या हुआ था? बताइए, आपको मेरी कसम है, बताइए दादाजी। अब क्या बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहां उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए गया था, लेकिन मुझे हमारी औकात दिखाकर वापस भेज दिया उन लोगों ने। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगता है? धन दौलत जागिर ही उसकी नजर में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जानता एक समय तेरे पिताजी एक दिन में जितना दान धर्म किया करते थे, उससे तो उसकी पूरी धन संपत्ति मिलाए तो भी उससे कम है। मेरे भाई के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है तू, और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने आ गया। हाँ? तब मधु ने क्या कहा? नहीं थी, वो शायद अंदर थी। उन्होंने घर की चौखट पर ही मेरा सम्मान करके भेज दिया। हमारे घर के गेट के सामने खड़े होकर एक मुट्ठी चावल मांगने की औकात नहीं तुझमें, और तू यहाँ अंदर आकर मेरे भाई से उनकी बेटी का हाथ मांग रहा, साले बुड्ढे। इसे ले जाकर बाहर फेंक दो। बड़ा आया रिश्तेदारी निभाने, रिश्तेदार बनता है। थू। सोनू, मैं तो अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो बेटा। माना कि वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके घर वाले तो जंगली जानवर हैं। इंसानियत नाम की चीज नहीं है उनमें। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना बेकार है बेटा। सोनू, मेरी बात सुन लो बेटा। मेरे साथ जो हुआ उसके साथ साथ उस लड़की को भी भूल जाओ बेटा, प्लीज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये तुम समझ सकते हो। सोनू, सोनू, ओ सोनू। इतने दिनों के बाद अचानक मधु की शादी का ख्याल मेरे दिमाग में आना, एंड वक्त पर आपके बेटे का अमेरिका से आना,
और आज का दिन बहुत ही अच्छा होना, हमारा रिश्ता तय होना और इस ओकेजन पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का यहाँ होना, यह हमारी खुशनसीबी है, शुभ संकेत है। ये तो हमारी खुशनसीबी है भाई साहब। आप जैसी फैमिली के साथ कोशिश किए बिना ही रिश्ता तय होना, ये तो मेरे बेटे का नसीब है। ये क्या कह रही हो बेटी? कोई भी बाप अपनी बेटी का भला चाहेगा, उसका बुरा नहीं। तुम्हारी खुशी के लिए ही उन्होंने ये रिश्ता तय किया ये सब है। झूठ है मम्मी। अपनी इज्जत के खातिर, रुतबे के खातिर उन्होंने ये रिश्ता तय किया है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। कैसे बाप है वो? देखिए, मैं आप सबसे आखिरी बार कह रही हूँ, एक से प्यार करके दूसरे के साथ मैं अपना संसार हरगिज नहीं बसा सकती। मेरे दादाजी शादी की बात करने आए थे और तुम लोगों ने उन पर हाथ उठाया। तुझे तो मैं बेचारे बूढ़े इंसान को तुम लोगों ने